हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश मेमोरी। अब ये जो कैश मेमोरी है ना, ये भी एक कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने दो मेमोरीज को कवर किया था, रैम और रोम। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अब इसकी जो तीसरी मेमोरी है ना, वो है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है? देखो, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कैश मेमोरी है, इसका यूज कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहली बात क्या कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है? इसको भी समझ लेते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर प्रोसेसर। अगर हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करें, सीपीयू के टॉपिक को हम लोग आगे चल के कवर करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं जो ये प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज में। और रैम मेमोरी, जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है, रैम मेमोरी जिसमें डेटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है, उसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है। किस में होती है? मेगाहर्ट्ज में। अब गीगाहर्ट्ज ये स्पीड बहुत ज्यादा है और मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं तो स्पीड बहुत कम है। एक पर्टिकुलर प्रोसेसर जो डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर करना चाहता है, जो बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करना चाहता है, डेटा को फेच करना चाहता है, लेकिन रैम की स्पीड इतनी नहीं है कि इतनी जल्दी से वो डेटा को प्रोवाइड कर सके। तो अब इसीलिए बीच में यहां पर काम करती है कैश मेमोरी। अब ये जो कैश मेमोरी होती है ना, ये रैम से 10 to 100 टाइम्स फास्टर होती है। 10 to 100 टाइम्स फास्टर होती है। किससे? रैम से। अब इसीलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो ये कैश मेमोरी है, ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर यहां पर एक बंदा है, ठीक है, आशीष नाम का। ये आशीष का घर है। मान लेते हैं ये क्या है? आशीष का घर है। अब इसका एक फ्रेंड है रवि। इसका एक फ्रेंड क्या है? क्या नाम है इसका? रवि। और आशीष का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है विनय। क्या नाम है? विनय। अब ये बंदा है आशीष। आशीष के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक रवि और एक विनय। अब होता क्या है कि आशीष की हो जाती है लड़ाई। आशीष का मूड खराब है कि अब तो सामने वाले बंदे को पलटा ही देना है, ठीक है। अब आशीष का मूड खराब है और आशीष के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, रवि और विनय, और ये दोनों ही बहुत बड़े वाले, मतलब इनके पास में तुमको असला बारूद सब मिलेगा। वो बात अलग है कि विनय के पास में तुमको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। विनय के पास में AK-47 भी है और ये माउजर वगैरह, तलवार वगैरह रखते हैं। अब बात ये आती है कि आशीष का मूड ऑफ है। अब आशीष अपने कौन से बेस्ट फ्रेंड के पास में जाएंगे? आशीष रवि के पास में जाएंगे या आशीष विनय के पास में जाएंगे? सोचने वाली बात है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि विनय के पास में जाएंगे क्योंकि इसके पास में AK-47 भी है, तो भैया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मारने के लिए रोड पे AK-47 लेकर घूमना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो ये किसके पास में जाएंगे? ये रवि के पास में जाएंगे। और क्यों? क्योंकि इसका घर पास में है और जो मारने के लिए हमको जो चीज चाहिए वो इसके पास में अवेलेबल है। अब क्योंकि रवि का घर पास में है, इसलिए आशीष किसके पास में जाएंगे? रवि के पास में जाएंगे। क्या फायदा, इतनी दूर गए और गुस्सा भी ठंडा हो गया, बोला हटाओ, रहने दो, छोड़ो। बात क्लियर है? तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये है हमारा क्या? प्रोसेसर। ये है हमारा
प्रोसेसर मतलब सीपीयू, और ये है हमारी कैश मेमोरी, और ये है हमारी रैम। जब प्रोसेसर को किसी रिसेंटली यूज्ड टास्क की जरूरत होती है तो वो हमारा कैश मेमोरी में पहले देखता है उस टास्क को, और अगर वो टास्क कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो रैम के पास में जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, कैश मेमोरी के पास में क्या करेगा, डेटा को चेक करेगा कि डेटा यहां पर अवेलेबल है या नहीं है, और अगर डेटा यहां पर कैश मेमोरी के पास में अवेलेबल नहीं मिलेगा तो वो कहां पर जाएगा, रैम के पास में जाएगा। अब ये जो कैश है ना, ये रिसेंटली यूज्ड डेटा रखती है, कैश मेमोरी रिसेंटली यूज्ड डेटा रखती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कैश है जो 4 MB की है, एक कैश है जो 4 MB की है, इसकी जो स्टोरेज है वो 4 MB। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कैश भी भरती जाएगी। ये मान लेते हैं कि 4 MB कैश भर गई। देखो जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम लिखेंगे या जो भी काम करेंगे, वो हमारा डेटा रैम के पास में भी रहेगा और कैश के पास में भी रहेगा। अब रैम ज्यादा बड़ी होती है और कैश होती है छोटी। कैश क्या होती है, छोटी होती है। मान लेते हैं ये 4 MB की कैश है और ये कैश भर गई। जब ये कैश भर गई ना तो क्या होगा, हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये कैश अपना आगे वर्क करती रहेगी और डेटा को लेती रहेगी। मान लेते हैं कि 1 MB डेटा और ले लिया कैश ने, लेकिन इसकी स्टोरेज तो 4 MB है। अब ये डेटा हो गया 5 MB, तो ये क्या करेगी, जितना डेटा आगे हम लेते जाएंगे उतना डेटा पीछे से इरेज करती जाएगी। तो अब ये क्या है, ये है हमारा 3 MB और ये है हमारा 1 MB। अब ये हमारा रिसेंटली यूज्ड टास्क है और जो पीछे वाला टास्क है वो पुराना हो गया, ओल्ड टास्क है वो। बात आ रही समझ में? तो ये अपने आप पीछे से डेटा को इरेज करती रहती है, जितनी जगह है उतनी जगह में वो क्या करेगी, डेटा को स्टोर करती रहेगी। और जैसे ही प्रोसेसर को किसी रिसेंटली यूज्ड टास्क की जरूरत होगी तो वो हमारा कैश के पास में चेक करेगा, और अगर वो कैश के पास में नहीं मिलता तो वो हमारा किसके पास में जाएगा, रैम के पास में जाएगा और फिर डेटा को चेक करेगा। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहां पर हम दिखा देते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ये है हमारा सीपीयू। देखो मेरी ड्राइंग वगैरह सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ लेना है। ये है हमारी सीपीयू, ठीक है, और यहां पर है ये हमारी कैश मेमोरी। ये है कैश मेमोरी, सीपीयू और कैश मेमोरी, ठीक है, डेटा ये इस तरीके से। और ये है हमारी रैम, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये हमारी क्या है, रैम। और रैम के बाद में अगर हम आगे जाएंगे तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी हमारी, ठीक है। अब सीपीयू को किसी रिसेंटली यूज्ड टास्क की जरूरत है, वो कहां से उठाएगी, कैश से उठाएगी। और कैश क्या होती है, जैसे हमने यहां पे बताया था ना, तो कैश क्या होती है, सीपीयू के बिल्कुल पास में लगी होती है, ठीक है, सीपीयू की मेमोरी भी बोलते हैं इसको। तो सीपीयू के पास में लगी होती है, तो ये डेटा सबसे पहले कैश से उठाएगी। अगर ये डेटा कैश में अवेलेबल नहीं है तो ये कहां पर जाएगी, रैम के पास में जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है कि जो कैश मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इट इज ऑल, हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। और ये जो कैश मेमोरी है ना, ये जो कैश मेमोरी है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है लेवल 1, एक होती है लेवल 2 और एक होती है हमारी लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बात क्लियर है, बात आ रही है समझ में? तो ये है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है एंड इट इज 10 to 100 टाइम फास्टर देन रैम। और एक बात बताता हूं, ये जो कैश मेमोरी है ना, ये जो कैश मेमोरी है, हम लोगों ने रैम की बात की थी ना, और उसमें हम लोग स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में बात कर रहे थे। ये स्टैटिक रैम है, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे हार्डवेयर के पोर्शन पे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एसरैम, ठीक है, ये जो कैश है ये एसरैम है। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम अलग अलग लेवल्स की बात करेंगे तो अगर आप ये चाहेंगे कि हम इन लेवल्स के बारे में बताएं, कौन सी हमारी इंटरनल कैश होती है, मतलब कौन सी प्राइमरी कैश होती है, कौन सी सेकेंडरी कैश होती है, ठीक है, जब उसके बारे में बात करें
तभी हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे कि SRAM वगैरह का क्या काम है, लेवल 1 का क्या काम है, लेवल 2 का क्या काम है, लेवल 3 का क्या काम है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया मार दो यार एक सब्सक्राइब, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब मारने में, कितनी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है। और ऐसी नॉलेज कोई नहीं देने वाला, कहीं पर आपको ऐसी नॉलेज नहीं मिलने वाली है। इतना ईजी वे में अगर हमें समझना है चीज़ों को तो हमें नहीं, मतलब आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है। बात क्लियर है? तो भैया ठोको यार एक सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको। समझ में आ रहा है? और अगर आप इसके बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश के बारे में, तो बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए। आप हमें सिर्फ कमेंट में बताएंगे कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश के बारे में भी जानना है। तो मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।